अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं वो है चिकन शाशली। ये क्योंकि थोड़ा लाइट सा खाना है तो आज का रोज़े में ये आराम से, इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, चिकन भी लाइट है तो इसको हम पका सकते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर मैं इसको थोड़ी देर पहले ना मैरिनेट करके रखना पड़ता है। तो इसमें मैं तकरीबन जो है 2 टीस्पून जो है वो मैं सिरका डालूँगी और 2 टीस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी। इसके अलावा जो है रेड चिली जो है क्रश जो होती है ये तकरीबन है 2 टीस्पून। बाद में हम नहीं डालेंगे ना जब इसको हम सॉस तैयार करते हैं, तो ताकि मैरिनेट अच्छा हो जाए। और 2 टीस्पून जो है ये नमक मैंने डाला है। और ये ब्लैक पेपर जो है ये भी 2 है। इसको अच्छी तरह मैं मैरिनेट करके तो इसको मैं आधे घंटे के लिए रख लूँगी। इसको हम आधे घंटे के लिए अब रख देते हैं और आधे घंटे के बाद फिर हम इसका सॉस तैयार करके इसको उसमें मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, हमने जो चिकन रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए उसको मैरिनेशन के लिए, तो उसको मैंने अब जो है मैंने कहा इसको फ्राई कर लेती हूँ। पैन में थोड़ा सारा ऑयल लिया है और इसको जो है हम फ्राई कर लेते हैं और इसका जो कच्चा पानी है वो दूर कर लेते हैं। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हमने इसको फ्राई करते रहना है। हमने जो है ये मिसाले काफ़ी इसमें डाल लिए, ऐड कर लिए सोया सॉस। अब हम जो इसको सॉस बनाएंगे उसमें हमने बहुत थोड़े जो हैं वो जो है स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करने हैं। हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन का जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता और ये इसके अंदर जो सोया सॉस और हमने विनीगर यानी सिरका डाला था वो इसमें ड्राई नहीं हो जाता। तो ये पक भी जाएगा इसी में। तो तकरीबन मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले हमने 5 मिनट्स इसको ढाँक के पकाया। देखिए पानी भी छोड़ गया है चिकन और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया पहले से। अब हम जो है आँच जो है वो थोड़ी तेज़ कर देंगे। आँच थोड़ी तेज़ कर देंगे और इसको जो है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए और पकाएंगे। हाँ जी, ये जो चिकन ने पानी छोड़ा था और सोया सॉस और सिरका हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया और ये जो है ये पक गया चिकन। इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में। अब इसी पैन में हमने वेजिटेबल्स को जो है तेज़ आंच के ऊपर इनको हमने जो है ये फ्राई कर लेना है। ये तकरीबन 2 शिमला मिर्चें थी और 1 टमाटर है और ये इसका बीज नहीं डालने टमाटर के। और ये 2 जो हैं ये प्याज हैं, इनको हमने तेज़ आंच के ऊपर जो है ये फ्राई कर लेना है। हाँ जी, ये हमने इनको सोते कर लिया थोड़ा सा और इनको देखें ये फ्रेश ही हैं। अभी हमने तेज़ आंच के ऊपर इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। पैन में थोड़ा सारा ऑयल डालें और इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। ये लहसुन है, अदरक नहीं है। लहसुन का हमने इसमें जो है ये पेस्ट डाला है। ये जो है मैंने ना 2 टमाटर लिए थे तो उनका पेस्ट बना लिया है तो ये मैंने ऐड किया है। इसके अलावा जो है इसमें हमने पहले भी कुटी लाल मिर्च डाली थी तो ज़्यादा नहीं डाली, मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। तो हम तकरीबन 1 जो है चाय का चम्मच जो है चिली गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून जो है वो सिरका, 1 टीस्पून जो है वो सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक। ये नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच जो है ये शुगर है। और इसके अलावा 4 जो टेबल स्पून है वो तकरीबन हमने जो है इसमें टमाटो केचप डालना है।
इनको हमने इस सॉस को अच्छी तरह से जो है वो पका लेना है। जब ये जैसे लगे कि बॉईल हो रहा है तो इसमें फिर हमने पानी डाल के तो इसमें फिर कॉर्नफ्लोर डालना है ताकि ये जो है थोड़ा थिक हो जाए। इसको अभी थोड़ा सा उबलने देना है। ये सॉस है ये बन गया। अभी इसमें हम जो है चिकन ऐड कर लेते हैं। अब इसमें जो है ये वेजिटेबल्स डाल दें। अब क्योंकि ये सॉस ठीक है, इसको पतला करने के लिए मैंने हाफ कप पानी डाला है। ये पहले भी डाल सकते हैं, जब सॉस बना रहे थे उस वक्त भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। इसको अब ठीक करने के लिए हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर। ये 1.5 चम्मच जो है चाय का चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का डाला था। ये इसको अब ये ठीक हो जाएगा तो बस हम इसको सर्विंग प्लेट में जो है वो डाल देंगे। हाँ जी, ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। देखें ये कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और इसकी ग्रेवी कितनी थिक है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था तो इससे इसकी ग्रेवी बहुत थिक बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने जो डिश यूज़ किया है, जो प्लेटर यूज़ किया है वो वाइट कलर का है, क्योंकि इसका जो कलर है वो रेड है तो वाइट कलर के किसी भी बर्तन में ये अच्छा लगेगा सालन। देखें ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाया है। आप लोग इसको वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने आज वेजिटेबल राइस बनाए थे तो मैं उनके साथ सर्व करूँगी। कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है राइस के साथ ये वाली डिश अच्छी लगती है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जब भी इसको बनाएं इसको राइस के साथ ही सर्व किया करें। और उसमें बेस्ट जो है वो वाइट राइस है, बॉयल्ड राइस। इसके अलावा एग फ्राइड राइस के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। हाँ जी, इस तरह से आप राइस के साथ इसको प्लेटर में सर्व कर सकते हैं। हाँ जी, इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताने की कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी साथ ही अल्लाह हाफिज़।